टीम न्यूज स्टेट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में भव्य तैयारियां की जा रही है और तैयारियों में क्या कुछ खास चल रहा है, इसका अपडेट हम अपने संवाददाता सुरेंद्र डसीला से लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए सुरेंद्र, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कैसा उत्साह लोगों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच देखी जा रही है? देखिए रंजना, मैं बैकुंठ धाम भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर में मौजूद हूं। मेरे विजय सोनी कुमार आपको पहले दिखाएंगे। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं भगवान बद्री विशाल के इस धाम में, जहां सुबह की आरती में लोगों ने भाग लिया और तमाम लोग दर्शन करने के लिए अब बढ़ रहे हैं। ये कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल के धाम में सुबह एक अलग नजारा होता है, क्योंकि साक्षात भगवान भूखंड बैकुंठ धाम के भगवान बद्री विशाल यहाँ साक्षात मौजूद होते हैं और इसलिए ये तमाम भीड़ आप देख रहे हैं। जहां तक तैयारियों की बात है तो आप देखिए मंदिर के छत्र, किस तरह से ये छत्र सजाए जा रहे हैं। तमाम जो फूल हैं, फूलों से आपको पूरी तरीके से मंदिर सजाया हुआ दिख रहा है। पूरे मंदिर को कल तक करीब 10 कुंटल फूलों से सजा लिया जाएगा, पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर का मिड आ चुका है और ठंड लगातार बढ़ रही है। उसके बावजूद ये देश भर के श्रद्धालु हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और जब मौका हो प्रधानमंत्री के पहुंचने का, मई 2019 में वो यहाँ आए थे, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका पहला दौरा था और आज वो दूसरे दौरे के तौर पर यानी कल यहाँ पहुंचेंगे। केदारनाथ में उनका प्रधानमंत्री के तौर पर छठा दौरा होगा, तो बद्रीधाम के लिए उनका ये दूसरा दौरा होगा। और एक नजारा मैं अब आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ करेंगे। देखिए, मंदिर में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, महाभिषेक करेंगे, भगवान बद्री विशाल की पूजा करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी बद्रीधाम का, इस बद्री विशाल की नगरी का मास्टर प्लान, ये तमाम जो आगे आपको काम दिख रहा है, जो निर्माणाधीन काम है, जो ध्वस्त बिल्डिंग है, ये तमाम वो जगह हैं जो अधिकतर या तो सरकारी बिल्डिंग थी या फिर वो बिल्डिंग थी जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से मास्टर प्लान के तहत ये बिल्डिंग्स दी हैं। इनका पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण करके अब नए प्लान व्यू के साथ बनाया जाएगा। नया जो बद्रीनाथ धाम होगा वो कैसा होगा, जहां लाखों श्रद्धालु आएंगे, किस तरह से उनके लिए व्यवस्था होगी। तो ये प्रधानमंत्री का मास्टर प्लान का निरीक्षण करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ होगा। साकेत चौक से लेकर तमाम जगह पर वो जाएंगे, देखेंगे अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या अधिकारी कर रहे हैं, जो निर्देश दिए गए थे उसका कितना पालन किया गया और आगे किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो ये तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं। आप देखिए, जिस तरह से केदार धाम में आपको आस्था पथ दिखता है, तो यहाँ पर भी मास्टर प्लान के तहत इस तरह की चीजें बनाई जा रही है कि अलकनंदा के किनारे किनारे किस तरह से भविष्य में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के मंदिर की ओर आ सकेंगे। मंदिर के आसपास 70 मीटर के तमाम क्षेत्र में जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो सब हटाकर वो उसे चौड़ा किया जाएगा, भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और इस सब को प्रधानमंत्री देखने पहुंचेंगे। और दूसरा, मैं अगर यहां से दिखाऊं, और बड़ा मुश्किल होगा यहां से दिखाना, लेकिन फिर भी एक नजर दिखाऊंगा कि ये जो सामने की रोड जाती है वो माणा गांव की ओर जाती है और माणा भारत का अंतिम गांव है जो चीन सीमा पर है। वहां प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज योजना का देश के लिए शुभारंभ करेंगे, यानी अरुणाचल हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, तमाम वो गांव जो चीन सीमा के किनारे हैं, जहां लोग रुके, पलायन रुके, जहां रोजगार के संसाधन हो, जहां विकास के आयाम बढ़े, इन तमाम गांवों को लेकर ये वाइब्रेंट विलेज योजना होगी। गांव के लोगों से प्रधानमंत्री बात करेंगे, क्योंकि ये माइग्रेशन का वक्त है। माणा समेत तमाम हाई एल्टीट्यूड के हमारे जो लोग हैं, जो बॉर्डर के किनारे रहते हैं, वो माइग्रेट होते हैं दीपावली के लगभग, और इसके बाद ये निचले इलाकों की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए इस बार जब प्रधानमंत्री होंगे तो जनजातीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण ये होगा कि उनके बीच में उनकी बातें होंगी, उनके विकास की बातें होंगी। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री का अभी तो ऑफिशियल कार्यक्रम में ये जिक्र नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हो सकता है वो 18,500 फीट माणा पास, यानी यहां से करीब 80 से 90 किलोमीटर दूर, यहां से बॉर्डर के जो जवान हैं हमारे आईटीबीपी के हों या फिर भारतीय सेना के हों, उन सबसे मुलाकात के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मौसम पे डिपेंड करेंगी। अगर मौसम बेहतर रहेगा तो यहां से वो आगे जा पाएंगी, क्योंकि यहां
दोपहर के बाद से कई बार बर्फबारी होने लगती है, वैली पैक हो जाती है, इसलिए दिक्कतें होती है। तो प्रधानमंत्री की जो तमाम कार्यक्रम है उसके तहत वो मास्टर प्लान पर फोकस करेंगे, क्योंकि उन्होंने पीएमओ के तमाम अधिकारियों को ये मॉनिटरिंग में कई बार निर्देश दिए हैं कि किस तरह से मास्टर प्लान होगा। और भास्कर खुल्बे जो प्रधानमंत्री के सचिव रहे हैं, वो खुद पर्यटन के ओएसडी के तौर पर हैं, सलाहकार के तौर पर हैं। यानी केदार धाम का पुनर्निर्माण हो या बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के मास्टर प्लान का काम हो, ये सारी चीजें भास्कर खुल्बे देखते हैं और पीएमओ से प्रधानमंत्री इसकी जानकारी लेते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं ताकि जब वो यहां पहुंचे तो तमाम चीजों को खुद देख पाएं कि जो निर्देश दिए थे उसके तहत काम हो रहा है और क्या कुछ करने की जरूरत है। रंजना, वाकई सुरेंद्र, देखिए आपने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाले तो तैयारियां क्या कुछ की जा रही है। अब बात अगर केदारनाथ की जाए तो प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का भी परियोजना का शिलान्यास करेंगे, तो इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि केदार धाम हो या भगवान बद्री विशाल की नगरी हो, दोनों जगह प्रधानमंत्री कुछ सौगात देने जा रहे हैं। केदार धाम की बात करूं तो सोनप्रयाग से लेकर केदार धाम के लिए जो रोपवे प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ आपको का यहाँ पर प्रोजेक्ट रोकना है। चाहूंगी, केदारनाथ से इस वक्त तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वहां पर भक्त पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं, कैसा उत्साह है, कैसी तैयारियां हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। धन्यवाद। साक्षी कहाँ से आए हो? मैं आई हूँ वाराणसी से। वाराणसी से? हाँ जी। काशी विश्वनाथ के धाम से सीधे केदारनाथ धाम, कैसा महसूस हो रहा है? ब्लेस्ड, टोटली ब्लेस्ड। आई थिंक मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था आई विल बी एबल टू कम हियर, बट आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मुझे ये चांस मिला है। सो थैंक यू सो मच, मतलब भगवान जी को तो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो आई एम ट्रूली फीलिंग ब्लेस्ड। रोपवे भी शुरू होने वाला है, रोपवे का शिलान्यास करेंगे, पीएम आने वाले हैं यहाँ पर कल, उसकी भी व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, रोपवे जो स्टार्ट होगा वो कितना बेटर होगा सारे श्रद्धालुओं के लिए, किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। जो बूढ़े लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते आपका हेलीकॉप्टर या फिर इतना वॉक नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड डेफिनेटली रोपवे बनेगा तो दैट विल बी न्यू एक्सपीरियंस नो टू कम एंड व्यू जो भी रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड कंग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है एंड डेफिनेटली आई एम गोना विजिट अगेन विद रोपवे एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए लोग जो वहां पहुंचे उनमें भी उत्साह है और ये किस तरह से तैयारियां की जा रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पा रहे हैं। और केदारनाथ धाम में तैयारियां किस तरह से चल रही है, फूलों से मंदिर परिसर को देखिए कितने भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे उत्तराखंड, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वो पूजा अर्चना करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अगर बात केदारनाथ की जाए तो रोपवे का उद्घाटन करेंगे, जो कि लोगों की लंबे समय से मांग थी, उसका भी शुभारंभ हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा। तो लोगों में इसे लेकर भी काफी उत्साह है। और उससे पहले किस तरह से तैयारियां चल रही है वो भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है। सुरेंद्र, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें हम देख रहे थे, लोगों को सुन रहे थे, काफी उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट और लोगों में भी काफी उत्साह है अगर रोपवे का जो शिलान्यास हो जाता है। देखिए बिल्कुल, रोपवे को लेकर पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। सोनप्रयाग से लेकर 25 किलोमीटर की रेंज में 25 टावर बनाए जाएंगे। 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, डीपीआर भी जल्दी इसकी तैयार होगी। और इसके बाद सोनप्रयाग से ही केदार धाम पहुंचने वाले जो लोग होंगे उनको सहूलियत होगी। हालांकि प्रोजेक्ट बड़ा है, बहुत सारे हर्डल्स भी इसमें होंगे। ये सारी चीजों को पार करते हुए जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसकी आज से शुरुआत करेंगे। और दूसरा, बद्री धाम में मैं मौजूद हूं तो तमाम तस्वीरें भी आप देखते रहिए। इन तमाम जानकारियों के लिए इन तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे संवाददाता भी वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें आप न्यूज स्टेट के साथ।